वेरी गुड इवनिंग। बहुत शानदार प्रिपरेशन हमारी चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको भी लग ही रहा होगा क्योंकि आप लगे पड़े हो, ये मुझे मालूम है। और क्लर्क के जो प्री का एग्जामिनेशन है वो आपको बहुत शानदार गया था। और अब हम पहुंच चुके हैं मेंस में, और मैं मेंस का पढ़ाने में अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है मेंस का पढ़ने में। कैमरा सही से सेट है क्या? हाँ सेट है कैमरा सही से, कोई इशू नहीं। आज मैं लेके आया हूँ क्या, फ्लोर बेस्ड। अच्छा, ये फ्लोर बेस्ड में बड़ा हंगामा मचा रहता है। कई बार फ्लैट से रिलेटेड, कई बार डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कई बार फ्लोर के साथ वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट, सब करेंगे धीरे धीरे। बस आप मेरे साथ चलते रहिए, थोड़ा सा आप अपने एंड से सक्सेसफुल एफर्ट करते रहिए चैनल को प्रोग्रेस कराने का। मैं तो आपके प्रोग्रेस के लिए साथ में चल ही रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। एक पजल में 5 to 6 मार्क। ये जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये जा रहा था कि देखो ये कहना कितना आसान है, लेकिन मेंस का पजल सॉल्व करना क्या इतना आसान है? एक पजल सॉल्व किया, कटकुट कर दिया, 5 मार्क्स आ गए? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको प्री मोड से निकल के मेंस के मोड में जाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? 7 फ्लोर्स आर 7 persons are 7 persons are sitting at 7 different position। ओके, अगर 7 पर्सन 7 डिफरेंट पोजीशन पर है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। राइट, देखिए क्या लिखा है। 7 persons are living on different floor, ग्राउंड फ्लोर इज जस्ट फर्स्ट एंड बला 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 बला, तो वो होता ही है। दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। अब समझो, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है। क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लिया है, लिया मैंने 2023-24 के PYQ से है, एकदम सिंपल। तो हमारे पास अगर 7 फ्लोर है तो हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है? 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब इसमें हमें पर्सन के साथ उनके कंट्री की अरेंजमेंट करनी है, अजम्पशन बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्यों कर दिया है? क्योंकि मैंने जहाँ से ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन लिया था वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो नाम लिखा हुआ था तो मुझे हटाना पड़ा है, नहीं तो समझ रहे हो लफड़ा हो जाएगा। अच्छा ओके, अब क्या लिखा है? पहली इन्फॉर्मेशन, देयर आर 4 फ्लोर्स इन बिटवीन S एंड R हु इज़ फ्रॉम इंडिया। ओहो हो, आर इंडियन है? तो क्या बोला ये समझिए। कह रहा है बेटा R और S के बीच में 4 है और ये R कहाँ है? इंडियन है। अब मेरी बात समझो, R यहाँ रखें तो 1 2 3 4 S और इसको इंडिया। R अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 4 और S इंडिया। लेकिन इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो बता ही नहीं गया है कि R ऊपर है या S ऊपर है। करेंगे अपन अजम्पशन का फॉर्मेशन, अभी नहीं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? P lives on an odd number floor just above M who doesn't live on second floor। important information है। P के बारे में लिखा है, P जो भाई साहब है ये किसी ऑड पर है। अब आप कहोगे माइनस क्यों लिख दिया, तो मैं ऑड को माइनस से और इवन को प्लस से। P लिव्स ऑन एन ऑड नंबर जस्ट अबव N, इसका मतलब P और N नेबर्स है। एंड मेक श्योर कि इस सेकंड वाले पर N की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। समझ रहे? अच्छा, जब मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ तो बड़ा झूम झूम के मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है, मज़ा आता है। कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पजल को एंजॉय करना शुरू कर लीजिए, जितना मुश्किल सा होगा ना उतना काम कंपोज दिमाग से उसको जय ऐसा एकदम भगवान का नाम लेते हुए आराम से सॉल्व करिए, सब हो जाता है। चलिए, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, द वन हु बिलोंग्स टू जापान एंड लिव्स जस्ट अबव M। देखो ये भी कह दिया, यहीं लिख देता हूँ मैं। ये क्या कह रहा है कि बेटा जो जापान का है वो M से जस्ट ऊपर है। अब हमें नहीं पता M 6 पे होगा तो जापान 7 पे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अपने को नहीं पता कहाँ पर होगा। देखते, सॉरी, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी गिवन होगा। द वन हु इज़ फ्रॉम स्पेन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा ये लो, ये जो स्पेन वाले हैं ये ऑड पर है। ऑड कितने हैं भाई साहब? 7 5 3 1। चलो, ये जो स्पेन वाले हैं हमारे ये भी ऑड पर है। कितने पर? नहीं पता। नेक्स्ट,
एस डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, एक एलिमिनेशन दे दिया कि एस ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्लियर हो गया कि एस नहीं। इसका मतलब जो 4 अजम्पशन बनता ना आर और एस की कंडीशन पे, वो अब घट के कितने बन जाएंगे, 3 बना देना चाहिए क्या? लेट्स मेक इट ट्राई कर लेते हैं। सपोज कर लो कि मैंने, नहीं थोड़ा और पढ़ ही लेते हैं। एम डज नॉट बिलोंग टू चाइना, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। The one who is from China lives on an odd number floor just above the one who is from Australia। अब इन्होंने क्या बोला वो समझो। इन्होंने बोला है बेटा कि ये जो चाइना है ये तुरंत ऊपर है किसके, ऑस्ट्रेलिया के, और चाइना है किस पे, ऑड पे। और हमने चाइना की इन्फॉर्मेशन और कहीं लिखी है क्या? कहीं नहीं लिखी है एम के बारे में कि एम चाइना में नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये पुट कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अनटिल अनलेस कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा मैं पुट नहीं करूँगा, लेकिन अगर नहीं मिले तो मैं आर और एस के पोजीशन से बनाना जरूर शुरू कर लूँगा अजम्पशन। और हाँ समझो, मैं तुम्हें समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आगे, द वन हु इज़ फ्रॉम चाइना लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर जस्ट अबव, ये हमने कर लिया। एस इज़ नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एस इज़ नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। अच्छा, ये जो एस है ना हमारा, ये ना तो ऑस्ट्रेलिया से है और ना ही फ्रांस से है, 2 सिटी से नहीं। ओ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव क्यू। अच्छा, ओ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि क्यू के ऊपर है, कितने नहीं पता, जस्ट अबव नहीं बोला है। नॉट मोर देन 1 फ्लोर इज बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू जापान एंड द वन हु बिलोंग्स टू चाइना। अब एक बात और देख लो, इन्होंने क्या बोला है, कह रहे कि जापान, ये जापान, और अगर चाइना की बात करें तो एक से ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है या एक भी ना हो, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है चाइना और जापान के बीच में। एक भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला हमें। आगे देख लीजिए, द वन हु बिलोंग्स टू जर्मनी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव पी। जर्मनी वाला पी के ऊपर बाद में चेक कर लेंगे। एस डज नॉट बिलोंग टू, एस इज नॉट बिलोंग्स टू जापान। इतनी इन्फॉर्मेशन है। क्या अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिला? नहीं मिला। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा ये आर और एस की पोजीशन से शुरुआत। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर किसको, आर को, और ये किसको दे दिया, इंडिया को। और 1 2 3 4 ये पोजीशन किसको, एस को। ये क्लियर है मैंने क्यों किया, क्योंकि क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि देयर आर 4 फ्लोर्स इन बिटवीन एस एंड आर हु इज़ फ्रॉम इंडिया। हमने ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आर की पोजीशन और इंडिया दे देता तो 1 2 3 4 एस की ये पोजीशन जो पॉसिबल नहीं है, तो एलिमिनेट अपन को करना पड़ेगा। बट एक कंडीशन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि मैंने यहीं पर एस को, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एस को यहाँ पर दे दूँ? एक बार ध्यान से देखिए तो, क्या एस को वहाँ पर दे सकते हैं? क्या कहीं पर इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एस और किसी और पर्सन के बीच में एक व्यक्ति है या एस के ऊपर कोई है? फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एस को यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 ये हम दे देंगे किसको, आर को, और ये इंडिया को। और बच्चे एक इन्फॉर्मेशन और पॉसिबल है, एस 1 2 3 4 ये पोजीशन आर और ये पोजीशन इंडिया। क्या ये 3 अजम्पशन फ्रेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर दिया मैंने? हाँ कर दिया। अब यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो मैंने यहाँ कहीं सेटल डाउन कर रखा है, उन सब में से अभी फ़िलहाल जो मैंने फाइनल अरेंजमेंट कर ली वो इसकी तो मैंने कर दी अरेंजमेंट। डन हो गया? क्लियर? यस। अब एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो देखिए। क्या दोबारा रीड कर लें? रीड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने इसकी कर ली, हु इज फ्रॉम इंडिया। पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर जस्ट अबव एन हु डजंट लिव ऑन सेकंड फ्लोर। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि एन सेकंड फ्लोर पे नहीं है और पी एन के तुरंत ऊपर है, और साथ में ये भी गिवन है कि पी हमारा ऑड नंबर पर है। अब समझो, अगर पी और एन के बारे में, पी ऑड नंबर पर है तो एन इवन नंबर पर है, और एन सेकेंड पे नहीं है तो एन कहाँ जा सकता है, 4 पे इस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि 6 पे जाएगा तो ऊपर पी के लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ये एन और ये किसको दे देंगे, पी को। अपने आप ही कनेक्टिविटी मिल रही है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अजम्पशन फ्रेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और अजम्पशन फ्रेमिंग के बाद आपने जो बिछा रखा है इसको साथ में सॉल्व करने लगे तो अच्छा हो जाता है। और यही मेंस है बेटा, यही सीखना है हमें कि अपन जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल कंडीशन का हो तो अपन कैसे कॉप अप करें उसमें। नथिंग एल्स इज देयर। ओके, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं देखूं तब भी कंडीशन सेम ही होगा। ये एन की पोजीशन, ये पी की, और
इनफैक्ट इसमें भी यही, ये पी की कंडीशन, ये एन की, दूसरा ऑप्शन अपने पास अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर 7 या फिर 6 इधर एस या आर के पास है। तो हमने ये तो क्लिक किया, साथ में हमने इसको भी सक्सेसफुली पुट कर दिया। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको एलिमिनेट कर लिया। हो गया? कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई? 2। अब आप एक चीज़ समझो कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें एक बात ये कही गई है कि देखो, जापान और एम के बारे में बात करूं, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई? द वन हु इज फ्रॉम स्पेन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, द वन हु बिलोंग्स टू जापान लिव्स जस्ट अबव हिम। जापान वाला जो है ना एम के तुरंत ऊपर है। अब समझो, एम जापान, एम जापान, एम जापान पॉसिबल नहीं है। तो एम और जापान के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है। कौन कौन सा? इधर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट पे एम तो जापान, और यहाँ पर एम तो जापान। क्या एस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है? इतनी दी गई है कि एस ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस नहीं है। जापान के लिए एम की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, अपन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसमें देख लीजिए, एम जापान नहीं है पॉसिबल, एम जापान पॉसिबल है और एम जापान पॉसिबल है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। इसमें अगर अपन देख लें तो एम जापान पॉसिबल है और एम और जापान पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कितने कन्फिग्रेशन है? एक, हाँ, एक और ऑप्शन है ना, एम और जापान के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास वो ऑप्शन है। अच्छा, मुझे बस एक चीज़ क्लियर करना है और तुरंत अपन सारे की सारी चीज़ें सेटल डाउन कर लेंगे ये वाली इन्फॉर्मेशन पे। इसमें हमने क्या लिखा है? क्या लिखा है? द वन हु इज फ्रॉम स्पेन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, एस डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, नहीं रहता है, एम डज नॉट बिलोंग टू चाइना, एंड द वन हु इज फ्रॉम चाइना लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर जस्ट अबव द वन हु इज फ्रॉम चाइना और ऑस्ट्रेलिया। एक दूसरे पर और चाइना, इसी इंफॉर्मेशन से सारी चीज़ें ख़त्म होने की है अपनी। क्यों? क्योंकि एम से जापान, जापान से चाइना और चाइना से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। जापान और चाइना के बीच में 1 है और चाइना को किस पोजीशन पर रखना? द वन हु इज फ्रॉम चाइना लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ये ऑड पे रखना। देखो कितनी शांति से नेक्स्ट स्टेप में आपका ये पूरा ही क्वेश्चन प्रॉपर सेटल डाउन होने वाला है। कैसे? एक बार देखिए, सपोज कर लीजिए कि मैंने एम को यहाँ रख लिया, जस्ट सपोज एम को, तो मैंने एम के जस्ट ऊपर किसको रख लिया? जापान को। जापान को यहाँ पे रखा तो 1 और 2 ये पोजीशन किसको चला गया? चाइना को। अच्छा, अगर हमने ये पोजीशन चाइना को दे दिया तो हमसे ये बोल रहा है कि बेटा चाइना को जो पोजीशन देनी वो ऑड नहीं होनी चाहिए या ऑड होनी चाहिए। चाइना लिव्स ऑन, ओके, हु इज फ्रॉम चाइना लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर जस्ट अबव। ऑड नंबर फ्लोर पे होना चाहिए। क्या ऑड नंबर फ्लोर पे हुआ? नहीं, इवन पे। इसका मतलब हमारा ये एम एलिमिनेट, हमारा ये जापान एलिमिनेट, हमारा ये चाइना एलिमिनेट, यहाँ पर एस की पोजीशन। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन कौन है अपने पास? दूसरा ऑप्शन ये है एम। एम के इमीडिएट ऊपर कौन सा है? जापान। अच्छा, जापान के तुरंत ऊपर एक छोड़ के 1 और 2 ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी हमें? चाइना को। क्या पॉसिबल है? ऑड है, नहीं है, 1 2 देना पड़ेगा नहीं। इसका मतलब हमारा ये जो कन्फिग्रेशन है ना, वो कन्फिग्रेशन ही एलिमिनेट हो गया। इस वाले कन्फिग्रेशन में पॉसिबल नहीं है। एम और जापान की कंडीशन और जापान के रिस्पेक्ट में चाइना की और चाइना को ऑड पे लेना है। चलो जल्दी फटाफट इसमें सोच लेते हैं। एम जापान नहीं है पॉसिबल, यहाँ पर एम हमने ले लिया, ये हमने जापान ले लिया। और जापान अगर इवन नंबर पर है तो चाइना भी इवन पर ही आएगा क्योंकि 1 का गैप है। लेट मी क्लियर वन थिंग, क्या ये हमने कंफर्म पढ़ रखा है? ऑड नंबर फ्लोर जस्ट ऑफ द वन हु इज ऑस्ट्रेलिया, एस इज नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओनली फटाफट नॉट मोर देन 1%। अच्छा, नॉट मोर देन 1% बिटवीन हु इज जापान एंड द वन हु इज चाइना, 1 से ज़्यादा नहीं है। तो मतलब 1 हो सकता है या 1 भी ना हो तो भी पॉसिबल था। हमने ये अजम्पशन एलिमिनेट करके हमने कर दी कुछ क्या? गड़बड़ी। क्यों? हमने प्रॉपर पोजीशनिंग कर ली थी। नो इश्यू, इट्स ओके। अपन इस वाले में एलिमिनेट करके देख लेते हैं। हमारे पास ये पोजीशन किसकी है? एम की। एम के रिस्पेक्ट में अगर ये हमने जापान दे दिया तो ये हम चाइना नहीं दे सकते क्योंकि चाइना देंगे इवन नंबर पर गड़बड़ हो जाएगा। एम अगर दे दिया, जापान दे दिया, हो गया, ख़त्म। पोजीशन किसकी? एम की। यहाँ से एलिमिनेट करो। एम के बाद ये वाली पोजीशन किसकी? जापान की। एम जापान और चाइना के बीच में 1%, ये किसकी? चाइना की। ऑड पे आ गया। और चाइना के जस्ट नीचे कौन सा है? चाइना के जस्ट नीचे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और फाइनली ये आपका सेटलमेंट सेकेंड अजम्पशन में जाके। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो फर्स्ट अजम्पशन है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है हमने, लेकिन नहीं,
हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेटल डाउन हो रहा है। इसमें एक बात हमसे कही गई है कि ये स्पेन किसी न किसी ऑड फ्लोर पे बैठ रहा है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देखो कहाँ पे लिखा है, हु इज़ फ्रॉम स्पेन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अगर स्पेन वाले के लिए ऑड नंबर फ्लोर की इन्फॉर्मेशन है तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बचा, कौन सा, ये वाला कन्फिग्रेशन। अब हमसे बोला गया कि ओ क्यू के ऊपर है, तो ये पोजीशन ओ की, ये पोजीशन क्यू की, और ये आपका फाइनल कन्फिग्रेशन। अच्छा, एस को ऑस्ट्रेलिया या क्या नहीं देना था, फ्रांस नहीं देना था, कोई इशू नहीं, इसको जापान मिला है, तो हमारा ये कन्फिग्रेशन फाइनली सेटल्ड है। अब सुनो, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ। इस पजल को फिलहाल जब मैं आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पीपीटी कोई और बनाता है, जब मैंने फाइनली अटेम्प्ट किया तो मुझे एक बार को ऐसा लगने लग गया जब मैंने ये एजम्पशन एलिमिनेट किया था कि शायद मैं अटक गया हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। और एक वो होता है, क्योंकि मैं ये पढ़ाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगा, लेकिन नहीं। और यही कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर यही मेंटल स्टेटस आपको रखना पड़ेगा कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक लग रही है, अपने आप पे शक होना शुरू हो जाता है कि यार अब तो कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना काम मत गवाइए, कंपोज्ड जो आप रहते हो ना उसको मत गवाइए, आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा मतलब एक सिंपल सी शांति दिमाग से काम आगे बढ़ाइए। यस, तो चलिए मिलते हैं कल दूसरे क्वेश्चन के साथ। कराऊंगा फिर से मुश्किल क्वेश्चन ही, भले मैं अटकने को अटक जाऊँ अलग बात है, मुश्किल क्वेश्चन ही होगा और एकदम फ्रेश क्वेश्चन होगा जो पहली बार देख के डायरेक्टली आपके सामने सॉल्व करेंगे, मिल के करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बॉक्स पजल के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।